अथैधांसि समिधो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा तथा। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे अग्नि समिधा की सामग्री को, हवन की सामग्री को भस्म कर देता है, उसी प्रकार के जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी अग्नि है, वह सभी प्रकार के कर्मों की आसक्ति को जला देता है, नाश कर देता है। यथैधांसि समिधो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जैसे अग्नि समिधा की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी हम हवन में डालते हैं, सब को जला करके राख कर देता है, उसी प्रकार का जब ज्ञान होता है मनुष्य को, तो जितने भी प्रकार के कर्म हैं, जितने प्रकार का मानसिक, वाचिक, शारीरिक जो भी हम कर्म करते हैं, सब का नाश, सबको ज्ञान रूपी अग्नि जला देता है। फिर कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। तो ज्ञान के सदृश, ज्ञान के जैसा पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं, तुम योग में सिद्ध होकर के, यानी अपने ज्ञान को तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इसलिए जो योग सिद्ध हैं, जो ज्ञानी हैं, वो आत्मा में इसको धारण करते हैं। कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा प्राम शांति मचिरेण अधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान को ज्ञान होता है, लेकिन उसमें शर्त लगाते हैं कि उसके लिए तत्पर होना चाहिए, इंद्रियां संयमित होना चाहिए, और ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य बहुत बड़ी शांति बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। कहने का अर्थ है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को पूछोगे कि तुमको ज्ञान चाहिए, तो यही कहेगा जहाँ ज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं चाहिए ऐसा कोई नहीं कहेगा। हर एक बाप चाहता है कि हमारा बेटा पढ़े, और कहता है जब पढ़ो। स्कूल में जाता है, मास्टर साहब भी कहते हैं जब पढ़ो। ज्ञान की ही बात होता है कि तू पढ़ो, लेकिन क्या वह पढ़ता है? फिर वह मूर्ख क्यों रह जाता है? भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा होती है उसको ज्ञान होता है। फिर तत्पर, उसके लिए तत्पर होना चाहिए। देखिए, श्रद्धा सबके अंदर है कि हमको ज्ञान मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो तत्पर नहीं रहते हैं उसके लिए। केवल श्रद्धा होने से नहीं होता है। कुछ लोग हैं कि उनकी इंद्रियां संयमित नहीं है, यानी मन संसार में भटकता है। कथा सुनने आए हैं, लेकिन मन संसार में भटक रहा है, जहाँ तहाँ की बातें सोच रहे हैं। फिर कथा क्या हुआ, क्या कहा गया, सुने नहीं, दिमाग से निकल गया। तो संसार से मन को हटाना है। जब तक संसार में मन भटकता रहेगा, तब तक ज्ञान नहीं हो सकती है, चाहे लाख श्रद्धा क्यों न हो, कितना हूँ आप तत्पर हैं। तत्पर रहने से क्या हो जाएगा?
श्रद्धा हो, इसके लिए जरूरी है कि आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहिए और मन को संसार से अलग कीजिए। कोई मूर्ख नहीं होता है और कोई तेज नहीं होता है। प्राय लोग कहते हैं कि फलाना तेज है, हम तेज नहीं हैं। हालांकि उसकी जो स्मरण करने की शक्ति है, उसको याद रखने की शक्ति है, याद करने की शक्ति है, उसके पीछे यही राज रहता है कि वो संसार से उसकी आसक्ति खत्म कर दिया है। सांसारिक बातों को वो नहीं सोचता है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, इस पर वो ध्यान नहीं देता है। परिणाम ये होता है कि उत्सुक होकर के वह पढ़ता है, उत्सुक होकर के वो सुनता है, सुन करके वो याद कर लेता है। कथा तो दुनिया भर के लोग सुनते हैं, गीता तो दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं। क्या हो जाता है उससे? क्योंकि मन संसार में भटक रहा है, परिणाम ये हो रहा है कि आप उसको याद नहीं कर पाते हैं, उसको स्मरण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको श्रद्धा होती है उसको ज्ञान मिलता है, लेकिन केवल श्रद्धा से ही नहीं, उसके लिए तत्पर रहना पड़ता है। केवल श्रद्धा और तत्पर रहने से भी नहीं होता है, उसके लिए इंद्रियों को बस में रखना पड़ता है। बस में इंद्रियों को रखने का अर्थ है कि संसार में जो आपका मन भटक रहा है, उस मन को संसार से हटाइए। तब ज्ञान होता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो बहुत जल्दी ही दीर्घ काल तक रहने वाली शांति मिलती है। जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक डायबिटीज का बीमारी ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि संसार में मन भटक रहा है और यह मन संसार से इतना आसक्त हो गया है। इसी आसक्ति के चलते सोचते सोचते ही रात बीत गई। शाम को सोए तो सुबह में लोग जगा रहे हैं, कह रहे हैं ये बहुत सोए हुए हैं। अरे नींद लगे तो नींद टूटे, भोजन पचे तो भूख लगे। जब भोजन पच ही नहीं रहा है तो भूख कहाँ से लगेगा? सोचने वाली बात है। इसी का नतीजा होता है कि रात भर जगे रह गए। हकीकत यह है कि आंख बंद किए हुए हैं, सोए नहीं हैं। अगर सो जाएं तो फिर ये डायबिटीज की बीमारी कहाँ से रहेगी? नहीं रहेगी। भगवान बता रहे हैं कि शांति जरूरी है, और ये शांति कब होगी? जो ज्ञान होगा तब। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जिसका मन संसार में भटक रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, यह करें यह नहीं करें, हमेशा संशय में ही रहता है, उस आदमी का नाश हो जाता है, उसके शरीर का नाश हो जाता है। उस व्यक्ति के लिए न यह संसार में सुख है और न दूसरे संसार में सुख है। नायम लोकः अस्ति न परो। जो संशयी व्यक्ति है उसके लिए यह लोक नहीं है, यह संसार नहीं है, और दूसरा लोक भी नहीं है जो, और उसको सुख भी नहीं है जो संशयी होता है। हमेशा तरह तरह की बातें सोचते 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 उसकी बुद्धि खत्म हो गई रहती है। क्या करें क्या नहीं करें, यह करें यह नहीं करें,
हमेशा इसी के बारे में सोचते रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, जो योगी लोग हैं वे सभी कर्मों को ज्ञान रूपी तलवार से संशय को काट करके और अपने आत्मा में ही स्थिर होकर के रहते हैं। उनको किस प्रकार का कर्म का बंधन नहीं रहता है, यानी कर्मों से उनकी आसक्ति का नाश हो गया रहता है। तस्मात् ज्ञान संभूतम ही तस्थम ज्ञान सिनातिना चित्तैवं संशयम योगम मा तिष्ठो तिष्ठ भारत। इसीलिए तुम ज्ञानी हो करके हृदय में तुम्हारे जो अज्ञान छिपा हुआ है उसको ज्ञान रूपी तलवार से काट करके और योग में स्थित हो, तुम कर्म करो। इस संसार में कुछ नहीं रखा है जिसके लिए तू चिंता कर रहे हो, उसको वे चिंता करने योग्य नहीं है। यही बात शुरू में भगवान कह रहे हैं, असोच्यानान सोचस्तुम प्रज्ञावादाश्च भासते गतासून गताश्चैव ननु सोचन्ति पंडिता। जो तुम ज्ञानी की तरह तो बात कर रहे हो, लेकिन उनके बारे में सोच रहे हो जो सोचने योग्य नहीं हैं। जो चले गए, जो जाने वाले हैं, उनके बारे में पंडित लोग, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वे नहीं सोचते हैं। यही बात भगवान बता रहे हैं। यह चौथा अध्याय ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान और कर्म का कैसे संन्यास किया जाता है, किसको कैसे छोड़ना है, उससे आसक्ति को कैसे खत्म करना है, यही इस चौथे अध्याय में गीता जी के यह बताया गया है कि हे अर्जुन, तुम ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काट करके, अज्ञान को नष्ट करके और तुम आत्मवंत हो करके और योग निष्ठा हो करके स्थिर हो और कर्म करो। इसमें इस अध्याय में यही बताया गया है कि कर्म की आसक्ति का नाश कैसे किया जाएगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म से आसक्ति का नाश नहीं हो सकता है। इसलिए पहले तुम कर्म जो कर रहे हो उसके प्रति आसक्ति का नाश करो। इसलिए और तभी तुम्हें शांति मिलेगी।